रियल एस्टेट ब्रोकर की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए हरेरा में ब्रोकर्स द्वारा मनमाने कमीशन के मामले में संज्ञान लिया है। हरेरा की चेयरपर्सन के खंडेलवाल ने ब्रोकर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है और लगभग 12 ब्रोकर्स के खिलाफ जांच भी बैठा दी है। हरेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल ने ब्रोकर्स द्वारा मनमाने कमीशन पर अब रोक लगा दी है। ब्रोकर्स अब 50% क्रेता व 50% विक्रेता से यानी कि 1% से ज्यादा कमीशन नहीं ले सकते। अगर वो इससे ज्यादा कमीशन लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ब्रोकर किसी भी संपत्ति की खरीद फरोख्त के दौरान दोनों पक्षों से कुल मिलाकर 1% से ज्यादा कमीशन नहीं ले सकेंगे। जो कानून है ना, उस कानून को बताया गया है। हरियाणा में हरियाणा प्रॉपर्टी डीलर्स रेगुलेशन एक्ट लागू है। इस एक्ट के तहत रूल्स बने हुए हैं और रूल 10 है, वो इसका कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, रियल एस्टेट एजेंट, कंसल्टेंट, व्हाट एवर इज द नेम, वो आधा % तो ले सकता है पैसा क्रेता से और आधा % विक्रेता से। बायर से भी आधा % लेगा और सेलर से भी आधा लेगा। दैट लिमिट हैज बीन फिक्स देयर। कानून है तो पालना होनी चाहिए। यदि लोगों को लगता है कि ये कम है तो सरकार के पास जाएं, सरकार से रिक्वेस्ट करें, उसको चेंज कराएं। लेकिन आज की तारीख में जो कानून है वो कानून ये है कि आधा % से ज़्यादा ना बायर से ले सकते हो, ना ज़्यादा सेलर से ले सकते हो। अल्टीमेटली ज़्यादा कमीशन लेकर के बर्डन किस पे पड़ रही है? बर्डन तो उस आदमी पड़ रही है जो खरीदने जा रहा है, कस्टमर पर। हरेरा को लगातार प्रॉपर्टी डीलर और ब्रोकरों की शिकायतें मिल रही थीं। प्रॉपर्टी डीलर विक्रेता और खरीदार से निर्धारित कमीशन से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं, जो संपत्ति के मूल्य का 5 से 10% तक है। वहीं हरियाणा प्रॉपर्टी डीलर एवं कंसल्टेंट विनियामक अधिनियम 2008 के तहत संबंधित जिले में उपायुक्त की ओर से प्रॉपर्टी डीलर को लाइसेंस दिए जाते हैं। रियल एस्टेट डील को लेकर मध्यस्थता करने वाली प्रॉपर्टी डीलर का रेरा की ओर से पंजीकरण किया जाता है। वहीं कुछ ब्रोकर्स अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बिक्री में भी संलिप्त हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों के पंजीकरण रद्द किए जाएंगे। उनके लाइसेंस वापस लेने की जिला उपायुक्त से सिफारिश की जाएगी। आदमी आया, 2 मिनट बैठ गया, ब्रोकर बन गया। ना कोई ट्रेनिंग है उसकी, ना कोई उसके पास कोई एग्जामिनेशन पास किया उसने। दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, अच्छे देश हैं, जहाँ की ये प्रॉपर्टी का मार्केट बहुत बड़ा है, चाहे हांगकांग हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे वो दुबई हो, वहाँ सब जगह रेगुलेशन है इसके बारे में, प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में। कोड ऑफ एथिक्स है इनके लिए। यहाँ क्या है कि आदमी खड़ा हो जाता है, आधे से ज़्यादा तो मतलब कि एक बार फंसा लिया आदमी को, अच्छी भ्रामक प्रचार करके, उल्टी उसको लुक्रेटिव बातें करके, और वो खरीद लेता है। जब वो जाता है वहाँ बिल्डर के पास, कहता है जी PLC और लगेगी। अरे भाई, सारी सूचना तो डिस्क्लोज करोगे उसे। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि जो कानून है, कानून की प्रॉपर्टी डीलर्स पालना करें। और हम इनके जो अकाउंट्स हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन किया, उनके अकाउंट्स मंगा रहे हैं हम लोग, और अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे। और इन्होंने ज़्यादा चार्ज किया, वी विल कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, वी विल नॉट अलाउ देम टू फंक्शन। यदि इन्होंने बदमाशी नहीं रोकी तो कार्रवाई जरूर होगी। वहीं होम डेवलपर्स एंड प्लॉट होल्डर एसोसिएशन रमेश सिंगला का कहना है कि हरेरा का यह आदेश सरासर गलत है। क्रेता व विक्रेता से कभी भी कोई डीलर मनमाने तरीके से पैसे नहीं वसूलता है। जो बड़े बिल्डर हैं, उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। बिल्डर अपने फ्लैट बेचने के लिए ब्रोकर्स को लालच देते हैं ताकि उनके फ्लैट बिक सके। वहीं अवैध कॉलोनियों में जो भी प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस खोलकर बैठे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा, रियल एस्टेट बिजनेस इस समय ठप पड़ा है और डीलर को यदि 1 साल में 1 या 2 डील मिल भी जाती है तो उससे उसका खर्च नहीं चल पाता। मेरे हिसाब से जो हरेरा ने ये ऑर्डर नया पास किया है या करने जा रहे हैं, ये मेरी तरफ से और हमारी एसोसिएशन की तरफ से मैं रमेश्वर सिंगला कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि आज के वक्त के अंदर जो हम लोग ऑफिस खोल के, छोटे छोटे ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, हम किसी की जेब पे डाका नहीं मारते। अगर कोई हमारे को आधा %, 1%, 1.5% देता है तो वो अपनी मर्जी से देता है, ना कि हम उसकी जेब काट के लेते हैं। आधे % में हमारा गुजारा नहीं चलता। अगर हम आधे से 1% लेते भी हैं तो हम किसी बायर या सेलर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। ये जो बड़े बिल्डर हैं, जो हाई राइज बिल्डिंगें बना रहे हैं, ये कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए कि वो क्यों 2%, 3%, 5% कमीशन दे रहे हैं। वो अपने लालच के पीछे इतनी कमीशन दे रहे हैं। कोई ब्रोकर नहीं मांगता, उनका पीछे लालच छुपा हुआ है। वो हाई राइज बिल्डिंग वाले ज़्यादा रेट में माल बेचते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रोकर को ज़्यादा कमीशन देते हैं। कोई भी ब्रोकर ज़बरदस्ती कमीशन नहीं ले सकता, ना लेता, ना कोई देता।
गुरुग्राम में 99% रियल एस्टेट ब्रोकर हरेरा से बिना लाइसेंस लिए प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं। इसे लेकर भी हरेरा बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। ऐसे में अब लाइसेंस लेने के बाद ब्रोकर प्रॉपर्टी की खरीद में मनमानी तरीके से भी कमाई नहीं कर सकता। इस पर भी अंकुश लगाने के लिए हरेरा तैयारी कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि ब्रोकर्स की मनमानी पर अंकुश लगने से खरीदारों पर कितना फर्क पड़ेगा और मार्केट में खरीदारों की कितनी संख्या बढ़ेगी। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।